गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज की हमारी ये वीडियो है बेटा आपके 2024 का PYQ लाई हूँ मैं आज आप लोगों के लिए सेट 2। ठीक है, सेट 1 की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, आप मेरी वीडियोस को स्क्रॉल करके वहाँ से ले सकते हैं। तो आज हम सेट 2 कर रहे हैं किसका, अपने 2024 के क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं बेटा जो आपको स्टार्टिंग में ध्यान से पढ़नी होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं पढ़नी क्योंकि ज़रूरी होती हैं और काम आती हैं आपके पेपर के अंदर। आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है उसके लिए। ठीक है, नाउ ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, अब चलिए सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। 1 to 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। आपको पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड एंड पर मैंगनेट इन एसिडिक मीडियम इज़। अगर इन दोनों का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं एसिडिक मीडियम में तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आपसे ये पूछा गया है बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सल्फेट। आपको क्या मिलेगा, आपको सल्फेट मिलेगा। ओके बच्चा, यू विल गेट सल्फेट। ठीक है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना बड़े अच्छे से आता है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 6। ऐसा क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर आपके जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं उनके बेसिस पे आप बताते हो। तो आपके पास जो इन है वो 3 है, लेकिन आपको पता है जो इन है दैट इज़ अ बायडेंटेट लिगेंड। ये एक बायडेंटेट लिगेंड है, तो इसलिए आपका एक इन आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। ठीक है, समझ में आया, यानी कि एक जो इन है आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि उसके पास यानी कि जब 3 इन हो गए तो आपके 6 हो गए। ठीक है, तो इसलिए आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो आपका हो गया दैट इज 6। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉन आयोनाइजेबल। ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है इन चारों में से जिसे हम आयोनाइज नहीं कर सकते, तो उसका आंसर है बेटा ए। ठीक है, ऐसा क्यों, आप देखिए इसके पास 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स अंदर है तो जिसे आप आयोनाइज नहीं कर सकते, और 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, दैट्स वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंजाइलिक हलाइड। बेंजाइलिक का मतलब क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग है उसके पास कोई कार्बन होना चाहिए, दैट इज़ बेंजाइलिक। ठीक है ना, और इसके पास कोई हैलोजन होना चाहिए। तो देख लीजिएगा ऐसा कोई मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, तो आपको यस आपको ये वाला दिख रहा है, इट इज़ अ बेंजाइलिक हलाइड। समझ में आए बेटा, तो 4 ऑप्शन का जो आपका आंसर है दैट इज़ सी। फिनोल इज़ लेस एसिडिक देन। फिनोल किससे कम एसिडिक है, किससे होगा, आपका होगा इसका आंसर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ। इट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसकी वजह से ये एसिडिटी को इंक्रीज करता है किसी भी मॉलिक्यूल में। तो फिनोल तो उससे कम एसिडिक ही होगा ना फिर। ठीक है, बाकी सारे कैसे हैं आपके इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, ये ईथर आपको दे रखा है, इट रिएक्ट्स विद HI टू गिव। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार कराया है अपनी वीडियोस में और NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ऑप्शन है आपका ए। ठीक है, जो टर्जरी है ना, ये टर्जरी कार्बन है, इसके साथ आयोडीन जाएगा और CH3 ले जाएगा आपका O के साथ H, वो आपका मिथेनॉल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नाउ एस्पिरिन इज फॉर्म्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ। किसका एसिटाइलेशन करते हैं कि आपको एस्पिरिन मिलता है, तो उसका आंसर है बेटा सी, सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पे आपका फिनोल है और यहाँ पर आपका ऑर्थो पे होता है COOH। जब इसका आप एसिटाइलेशन करेंगे तो आपको एस्पिरिन मिलेगा। एन एज़ोट्रोपिक सोल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स हैज़ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन ईदर ऑफ देम। ठीक है, व्हेन इट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। जब कोई मिक्सचर आपका राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा तब वो जो एज़ोट्रोपिक सोल्यूशन होगा 2 लिक्विड्स का, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। समझ में आया। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuCl2 इज कॉपर इज फॉर्म्ड एट कैथोड। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे आप CuCl2 का, तो जो कॉपर है वो कैथोड पर जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज होता है इन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 10, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन टू यू, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज। आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, इसका आंसर ए आएगा। कैसे निकालेंगे, आपके पास फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log
ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आप लोग ये लिखते हो। आपको हाफ लाइफ दे रखी है, तो हाफ लाइफ के लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है, ये है आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। और हाफ लाइफ के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के। आपको ये के निकालना है और हाफ लाइफ आपको दे रखी है, तो आराम से आप इस सॉल्यूशन को कर सकते हैं। ठीक है, नाउ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज 0.0225। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें। ठीक है, आपका आंसर आएगा डी। ठीक है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज गिवन बाय दिस। आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू, अच्छा, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अच्छा, अब देखो आपको ये इक्वेशन दे रखी है और आपको रेट दे रखा है। आपसे पूछा है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है ना, कैन बी इंक्रीज्ड बाय, किसकी वजह से इंक्रीज हो सकती है, आपसे ये पूछा है। तो इसका आंसर आएगा इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट भी आपकी इंक्रीज करती है। ठीक है, विद टेम्परेचर। नाउ अब है आपके असर्शन रीजन क्वेश्चंस, जिसमें ऑप्शन ए होता है असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। बी होता है असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सी ऑप्शन होता है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। डी होता है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। कैन यू प्रिपेयर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन? नो, हम सिर्फ एलिफेटिक बना सकते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से। अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन विद एनायन फॉर्म्ड बाय थैलेमाइड। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 13 का जो आंसर आपका है दैट इज डी, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। Uracil base is present in RNA. It is correct. RNA undergoes self replication. No, ये तो DNA का काम होता है, तो इसका आंसर है आपका C। ठीक है, then diazonium salts are aliphatic amines. Diazonium salts of aliphatic amines are more stable than those of aromatic amines. It is false बेटा, aromatic amines में resonance होता है, that's why those are more stable. डायजोनियम सोल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमाइंस शो रेजोनेंस, करेक्ट। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। एसिटिनलाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन। ठीक है, करेक्ट है। एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट्स इन डिग्री ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन इन एसिटिनलाइड, करेक्ट है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन बी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स, आपको पता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं बच्चा? जो आपकी बॉडी को बाहर से लेने की ज़रूरत होती है, दोज आर नॉट सिंथेसाइज्ड इनसाइड द बॉडी, आर सेड टू बी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, चलिए न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड वो होता है व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड एट 5th पोजीशन ऑफ शुगर मोइटी। जब शुगर मोइटी में 5th पोजीशन पर फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है। ठीक है, जिस न्यूक्लियोसाइड, जब न्यूक्लियोसाइड शुगर मोइटी में 5th पोजीशन पर, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड से लिंक होता है, दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है बच्चा, ठीक है, यानी कि बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, चलिए इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगोज SN1 फास्टर एंड वाई। SN1 के लिए आपको ऑर्डर पता है, SN1 का ऑर्डर होता है टर्जरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी इज द लीस्ट वन। तो पता करिए, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पे तो टर्जरी सेकेंडरी प्राइमरी का केस ही नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक बेंजीन स्ट्रक्चर दे रखा है और यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल स्ट्रक्चर दे रखा है। तो जो बेंजाइल कार्बोकटाइन जब बनेगा ना बेटा, दैट इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो आपका यही वाला आंसर होगा, बेंजाइल कार्बोकटाइन जो बनेगा आपका, क्योंकि SN1 में कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होता है ना। तो रीजन आप देंगे बिकॉज बेंजाइल कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोहेक्साइल रिंग। ठीक है, राइट द मेजर प्रोडक्ट। सोचो इतने क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, एज इट इज उठा के आपको दे रखा है। मैंने करवाया भी है, जब ब्रोमिनेशन कराओगे बेटा तो मैंने बताया था यूवी लाइट की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता और उस कार्बन पे ब्रोमीन लगेगा भी नहीं, वहाँ हेलोजिनेशन नहीं होता। तो चाहे इसके सेकंड कार्बन पे लगाओ, चाहे ये वाले इस वाले कार्बन पे लगाओ, एक ही बात है। तो ये है आपका प्रोडक्ट। ठीक है,
चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 25। आपको दिख रहा है कि ब्रोमो है, KCN है, तो आप यहाँ पे आपका लग जाएगा CH3 CH2 CN। ठीक है, फिर आपको पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराना है, तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, CH3 CH2 CONH2 आपका अमाइड बनेगा। अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते तो हमारा क्या बनता, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन का रिएजेंट है जो डिग्रेड करेगा CO ग्रुप को, तो आपको मिलेगा CH3 CH2 NH2, आपको प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको दिख रहा है नाइट्रोबेंजीन में रिड्यूसिंग एजेंट को ऐड किया गया है, यानी कि नाइट्रोबेंजीन में से O2 निकलकर H2 लग जाएगा। फिर सैंड में रिएक्शन का दिख रहा है आपको, तो ये क्या बनेगा, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड बनेगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, फिर दिख रहा है इथेनॉल है जो रिड्यूस करता है, यानी कि N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव निकल जाएगा और आपका सिंपल बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, सारे NCERT के क्वेश्चंस होते हैं बेटा। ठीक है, फिर रिएक्शंस लिखनी है आपको वुल्फ किश्नर के लिए। वुल्फ किश्नर के लिए आपको पता है कि आपके पास कोई भी कार्बोनिल चलेगा, आपको ऐड करना है हाइड्रोजीन NH2 जहाँ से आपका वाटर का रिमूवल होगा। फिर ऐड कर दीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में और आपको आपका हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है जिसमें कि आपको ज़रूरत होती है सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, कोई भी एलिफेटिक एरोमेटिक चलेगा। यहाँ पे NaOH को ऐड कर दीजिए। ठीक है, साथ में कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड कर दीजिए, हीट कर दीजिए, आपका CO2 रिमूव हो जाएगा और आपको मिल जाएगा सिंपल आपको मिल जाएगा आपका ये हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, सिंपल आपको आपका हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए इसके बाद है आपका कैनिजारो, जिसके लिए आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो आप कोई भी ऐसा एक बिना हाइड्रोकार्बन वाला बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला कोई भी एक एल्डिहाइड ले लीजिए HCHO। ठीक है, ऐड कर दीजिए कॉन्सेंट्रेट NaOH या फिर KOH। क्या मिलेगा, एक तो आपको मिथेनॉल मिलेगा क्योंकि अल्कोहल मिलता है, और एक मिलेगा आपको पोटेशियम फॉर्मेट HCOO, सोडियम है सोडियम फॉर्मेट HCOO Na पॉजिटिव, इट्स अ सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, इसके बाद है आपको प्रिपरेशन बतानी है फिनॉल की फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से बतानी है, डाउस प्रोसेस है, सिंपल। ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल आपको बनाना है। ठीक है, तो डाउस प्रोसेस है, NaOH आप ले लीजिए, 663 केल्विन टेम्परेचर है आपका, 663 लिख लो चाहे। ठीक है, और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये आपका बन जाएगा। ठीक है, फिर फिनॉल को बनाना है फिनॉल से बनाना है सैलिसिल एल्डिहाइड। तो दिख रहा है सिंपली आपकी राइमर-टाइमन रिएक्शन है। सैलिसिल एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे CHO लग जाएगा ऑर्थो पे, आपको डालना है क्लोरोफोम, आपको डालना है NaOH और साथ में H+। ये रिएजेंट्स हैं आपके राइमर-टाइमन के। ठीक है, कितना इजी है, मैं हर बार बोलती हूँ कि ये रिएक्शंस एग्जाम में आती हैं। ठीक है, इसके बाद है 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन बनाना है एनिसोल से। एनिसोल यानी कि आपका मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, 2-मिथॉक्सी। ठीक है, इसको 2 पे ले लीजिएगा, और नंबर 1 पे है आपका एसिटोफिनोन यानी कि COCH3। तो सिंपल दिख रहा है, आपको असाइलेशन करना है CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। आपने फिडलक्राफ्ट असाइलेशन कर दिया, बोन ब्रेक होगा, ये चला जाएगा AlCl4 नेगेटिव बन के, और COCH3 लग जाएगा आपको ऑर्थो एंड पैरा पे। लेकिन आपको ऑर्थो पे बनाना है क्योंकि 2-मिथॉक्सी बोला है, तो इसलिए ऑर्थो पे आपने बना दिया। फिर है पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से पिक्रिक एसिड को बनाना है। पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है OH। यहाँ पे 2, 4, 6 पोजिशंस पे आपके नाइट्रो ग्रुप लग जाएंगे। ऐसा कब होता है, जब एक्सेस में आप नाइट्रेशन कराते हो, यानी कि कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड आपने ऐड किया है। अगर डाइल्यूट ऐड करते तो ऑर्थो और पैरा पे अलग अलग लगते, जहाँ पैरा मेजर होता, लेकिन क्योंकि आपको कॉन्सेंट्रेट ऐड डालना है, क्योंकि आपको 2, 4, 6 पोजीशंस पे ही लगाने हैं, तो इसलिए आपने कॉन्सेंट्रेट को ऐड किया, यानी कि एक्सेस में आपके पास नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, अब आपको रीज़न देना है कि क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। फिर भी क्यों है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि जो क्लोरीन है ना, जब वो स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, रेजोनेंस की वजह से वहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, रेजिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है रेजिमिक मिक्सचर में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं। ठीक है ना, इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होते हैं।
जिसकी वजह से ये दोनों दोनों इक्वल रेशियो में बनते हैं, और इक्वल रेशियो में बनने का मतलब है कि वो एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल आउट करेंगे, तो इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अलाइल क्लोराइड हाइड्रोलाइज जल्दी हो जाता है, जबकि एन प्रोपाइल क्लोराइड नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो अलाइल क्लोराइड होता है सी डबल बॉन्ड सी के एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन यहाँ रेजोनेंस चल जाता है, रेजोनेंस की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि जो सिंपल आपका एन प्रोपाइल क्लोराइड यानी कि स्ट्रेट चेन है ये वाली, यहाँ पे कोई रेजोनेंस देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है जो ब्रेक डाउन होगा। समझ में आया? इसीलिए ठीक है, सारे वही क्वेश्चन है जो मैं आपको हर बार बताती आई हूँ अपनी वीडियोज़ में। नेक्स्ट आपका एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, मेन आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, समझ ना आए तो पढ़ लीजिए। ऑन वट बेसिस कैन वी से कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। कितना इजी क्वेश्चन है, इसके लिए पैराग्राफ क्यों पढ़ना। कॉपर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके होते हैं जो पार्शियली फिल्ड होते हैं, जबकि जिंक में आपके कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, दैट्स वाई। ठीक है। वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्यों शो करते हैं वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स? अपने पार्शियली फिल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से, डी सबशेल की वजह से, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल की वजह से ऐसा होता है। ठीक है बच्चा। इसके बाद व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स। क्या होते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स बेटा? रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर्स होते हैं जो टॉलरेंस रिएजेंट और फीलिंग से सोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। बच्चा मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से हैं? आपका फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। और डाइसैकेराइड्स कौन कौन से हैं? सुक्रोज एंड लैक्टोज। ठीक है, एनसीईआरटी में प्रॉपरली गिवन है आपको। नेम द पॉलीसैकेराइड्स विच इज़ नोन एज एनिमल स्टार्च। वाई इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च? बेटा ग्लाइकोजन आपका पॉलीसैकेराइड है जिसे हम एनिमल स्टार्च कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन की तरह सिमिलर होता है, दैट्स वाई। ठीक है। नेम द आइसोमर ऑफ ग्लूकोज विच इज इन द साइक्लिक फॉर्म डिफर ओनली इन द कॉन्फिग्रेशन ऑफ OH ग्रुप एट C1। बेटा वो आपके एनोमर्स होते हैं, ठीक है ना। कौन से? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा जी ग्लूकोज के। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ विच फंक्शनल ग्रुप वॉज डिटेक्टेड व्हेन ग्लूकोज रिएक्टेड विद ब्रोमीन वाटर। बेटा एल्डिहाइड, है ना। देखो क्वेश्चन आ गया ना ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से। ठीक है। सेक्शन ई, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 मोलर इथेनोइक एसिड सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 100 ओम। इफ द सेल कांस्टेंट इज दिस, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एसिडिक सॉल्यूशन। सिंपल स्ट्रेट फॉर्मूला लगाइए। आपके पास फॉर्मूला है कप्पा इज इक्वल टू 1/r लो 1/r L/A। ठीक है। आपको पता है R आपको दे रखा है 100, ठीक है, 100 ओम। ठीक है। जो L/A है दैट इज सेल कांस्टेंट, ये आपको पूरा का पूरा दे रखा है 0.0354 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। ऐसे कप्पा आप निकाल लेंगे। इसके बाद मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, उसके लिए फॉर्मूला लगाइए कप्पा अपॉन m इंटू 1000। ठीक है। ये m क्या है? इट्स अ मोलैरिटी, ठीक है ना, जो कि आपको गिवन है कंसंट्रेशन इट इज़ 0.05। तो बस कप्पा निकाल लिया है, पुट कीजिए, आंसर आएगा आपका इसका, मैं बताती हूँ, दैट इज़ 7.08 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। 2 लॉज होते हैं आपके फैराडेज के, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपसे? अच्छा फर्स्ट लॉ ही पूछा है खाली। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। एक्सप्रेशन होता है m इज इक्वल टू ZIT। आपसे पूछा है हाउ मच चार्ज इन फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn+2। ठीक है। कितना चाहिए आपको चार्ज? तो इसका आंसर है आपका 5 फैराडे। ठीक है। कितना आएगा आपका? 5 फैराडे आपका चार्ज आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है द कंडक्टिविटी ऑफ दिस एसिडिक एसिड इज दिस। ठीक है। आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, कंडक्टिविटी दे रखी है, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चा इसके लिए भी आप यही वाला एक्सप्रेशन लगाइए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा अपॉन m इंटू 1000।
ठीक है ना। कप्पा आपको दे रखा है, मोलरिटी आपको दे रखी है, आपका आंसर आएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ठीक है, ये आपने निकाला। ठीक है बच्चा, आपको निकालना क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ, तो आपने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लिया, 21 आपका आंसर आया। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, ये रही 390। ठीक है, अच्छा इसको ऊपर आपका आएगा मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी बच्चा, तो ऊपर लिखिए 21 और नीचे आपका आ जाएगा 390, तो आंसर आ गया आपका 0.053, ये आपका आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, राइट एनोड कैथोड एंड ओवरऑल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एनोड के लिए रिएक्शन होती है आपकी लेड प्लस सल्फेट गिव्स यू लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैथोड के लिए होती है लेड डाइऑक्साइड प्लस सल्फेट ठीक है प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपको मिलता है लेड सल्फेट प्लस 2H2। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन कर लीजिए इसकी पूरी की पूरी प्लस करके सारी, ये आएगी आपकी लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड प्लस 2H2SO4 गिव्स यू 2 लेड सल्फेट प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है बच्चा, ये थी आपकी ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई। ठीक है, इसके बाद है हमारी आंसर करने हैं, हाउ इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रिलेटेड टू द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सिंपल है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, ये होती है। ठीक है, आईयूपीएसी नेम आपको लिखना है इसके लिए, इसका आईयूपीएसी नेम होगा डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन प्लैटिनम 4 नाइट्रेट। ठीक है, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है इसका आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो पूरा आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल, दैट विल बी 0। ठीक है, आपके यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी और ये होगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, क्योंकि आपका कार्बोनिल है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करवा देगा, दैट्स वाई। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस, आपको दिख रहा है आइसोमेरिज्म कौन सा है, सिंपल कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही चेंजेस हो रहे है ना, इट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। For the coordination compound on the basis of crystal field theory, write the electronic configuration of D4 ion if delta O यानी कि पेयरिंग एनर्जी आपकी ज़्यादा है, is the coordination compound a high spin और a low spin। देखो बच्चा, मैंने कहा था जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है ना तो आपकी पेयरिंग नहीं होती है। ठीक है ना, तो T2G में 3 हो गए और EG में 1 हो गए, सेम क्वेश्चन आपका पहले भी आया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हाई स्पिन में है कि लो स्पिन में, तो ये हाई स्पिन में आपको दिख रहा है क्योंकि पेयरिंग तो हुई नहीं है, इट इज़ इन हाई स्पिन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ दिस एंड दिस विच कॉम्प्लेक्स इज हेट्रोलैप्टिक एंड वाई। हेट्रोलैप्टिक का मतलब जहाँ पे लिगेंड्स आपके डिफरेंट होते हैं, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे लिगेंड्स आपके डिफरेंट हैं, तो दिस इज हेट्रोलैप्टिक। ठीक है, वाई, क्योंकि आपके लिगेंड्स डिफरेंट हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर के स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे, आपका प्लैटिनम है, आपका Cl2 इस तरह से लिखिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका ईन आ जाएगा और यहाँ पर भी आपका ईन आ जाएगा, तो ये हो गया आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है ना, इस पर चार्ज हो गया आपका प्लस का 2। ठीक है, लिवर रोटेटरी कौन सा बनाओगे, क्योंकि ये ऑप्टिकल आइसोमर बनाने हैं ना आपको, तो लिवर रोटेटरी कौन सा हो गया कि आपका ये क्लोरीन अब यहाँ पर आ जाएंगे इस तरह से, और ये ईन यहाँ हो जाएगा और एक ईन आपका यहाँ पे हो जाएगा और पूरे मॉलिक्यूल पे +2। इस तरह से बनाते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवर रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो मीन्स रोटेशन इन राइट, लिवर मीन्स रोटेशन इन लेफ्ट। फिर है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स इज ईजियर एज कम्पेयर टू कीटोन्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है जो कि बहुत वीक होता है, जबकि कीटोन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, दैट्स वाई। अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है कार्बोनिल ग्रुप का, इसलिए वहाँ का हाइड्रोजन एसिडिक नेचर शो करता है। ठीक है, और भी आंसर दे सकते हो आप, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, आपको लिखना है प्रोडक्ट, सिंपल दिख रहा है आपको, आइडोफॉर्म रिएक्शन करानी है बच्चा।
ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। यहाँ पे बनेगा आपका COONA और प्लस आपका CHI3, आइडोफॉर्म बन गया। ठीक है, आपको दिख रहा है कैडमियम क्लोराइड है आपका कीटोन की रिएक्शन है बेटा, ये तो मैंने कितनी बार कराई है। आपका बनेगा COCl की जगह COCH3, कीटोन बन गया। ये असाइल क्लोराइड है ना, तो कीटोन में कन्वर्ट हो गया। टेस्ट बताना है इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल में, सिंपल टेस्ट है। इथेनोइक एसिड ब्रिस्क एफरवेसेंस देता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है, और आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा क्योंकि इथेनोइक एसिड है, वहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, COCH3 का। वो आपका सिंपल NaOH प्लस I2 से रिएक्शन भी करेगा। वेट, आइडोफॉर्म रिएक्शन, एक मिनट, इथेनोइक एसिड इट इज़ CH3COOH, हाँ ठीक है, COCH3 ग्रुप हो गया ना, ये आइडोफॉर्म टेस्ट आपका देगा, ठीक है, येलो PPT देगा आपका आइडोफॉर्म का। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? लेट मी सी अगेन, मुझे कुछ डाउट लग रहा है। आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH ये ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन ये तो देगा ही नहीं। इथेनॉल है आपका, इथेनॉल है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये ग्रुप देगा आपका। हाँ बच्चा सुनिए, इथेनोइक एसिड तो देगा आपका ब्रिस्क एफरवेसेंस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, लेकिन जो इथेनॉल है वो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, दोनों अलग अलग देंगे। इथेनोइक एसिड तो आपका ब्रिस्क एफरवेसेंस देगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, लेकिन जो इथेनॉल नहीं देगा। और जो इथेनॉल है, क्योंकि यहाँ पे COCH3 ग्रुप है, एल्डिहाइड्स ये वाले आपके देते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। इथेनोइक एसिड नहीं देगा, ये एसिड है बेटा, इथेनोइक एसिड ये नहीं देगा। COCH3 ग्रुप होने के बावजूद भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपके आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते, ध्यान रखिए बेटा। नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ 2,4-नाइट्रोफिनाइल ऑफ बेंजल्डिहाइड। मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड चैप्टर का है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सिंपल है, बेंजल्डिहाइड बनाइए CHO, ठीक है ना, प्लस 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन आपका यहाँ पे NO2 है, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा NH2, ठीक है, और नंबर 4 पे भी आपके पास है नाइट्रो, ठीक है, 1 हो गया ये तो, वेट इट इज़ 2 4 ना, इट इज़ 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे बना दीजिए, ठीक है, नाइट्रो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, आपका ये O और H2 माइनस वाटर का रिमूवल हो जाएगा, बाकी सब चीज़ों को ऐड कर दीजिए, दैट विल बी द फाइनल स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने बहुत बार आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है आपका अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन साइनाइड, सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन। बेटा ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, इसमें ना स्टेरिक हिंड्रेंस पसंद नहीं है, तो जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी वहाँ ज़्यादा स्टेबल ऑर्डर होगा आपका, यानी कि ये सबसे नंबर 1 पे, नंबर 2 पे और नंबर 3 में ये होगा। हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू बेंजोइक एसिड? बहुत ईजी है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ठीक है, सिंपल कीजिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है ना, आपका बनेगा फिनाइल COOMgBr, ठीक है। इसके बाद करा दो इसका हाइड्रोलिसिस H+ की प्रेजेंस में, आपको मिल जाएगा फिनाइल COOH, मिल गया आपको बेंजोइक एसिड, कितना इजी था। ठीक है, इसके बाद है आपको सिंपल केमिकल टेस्ट बताना है बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल के लिए। तो बेंजल्डिहाइड तो आपको पता है NaOH रिएक्शन देगा आइडोफॉर्म वाली, ठीक है ना, आपका येलो PPT देगा, ठीक है। एक मिनट, हो क्या रहा है आज, बेंजल्डिहाइड CHO ये नहीं देगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप नहीं है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये नहीं देगा, जबकि इथेनॉल ये वाला एल्डिहाइड आपका देगा, ये एल्डिहाइड आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, सॉरी बच्चा। चलिए, ऐसा होता है बेटा, जब तक स्ट्रक्चर बना के नहीं देखोगे प्रॉब्लम्स आती हैं, हम भी कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है, सॉरी। नाउ राइट द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको बताना है सोडियम बोरोहाइड्राइड है, रिडक्शन करना है, एक एस्टर ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, तो ऑब्वियसली कीटोनिक ग्रुप आपका रिड्यूस होगा, यहाँ पे बस डबल बॉन्ड O की जगह लग जाएगा OH, आपका अल्कोहल में बन जाएगा, क्योंकि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता, एक कीटोन को रिड्यूस करेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा 2024 का सेट 2, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको सारा समझाने की कोशिश की है बच्चा, फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल रिजॉल्व योर इश्यूज़,
ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।